अस्सलाम वालेकुम सज्जनों। तो बेली उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश आबाद हंसता मुस्कुराता रखे आप लोगों को। जी आपके लिए एक और वीडियो लेके हाज़िर हुआ है। जी फैसलाबादी आपको बताएगा आज के स्वीडन की जो स्टडी है वो किस तरह की है यूनिवर्सिटी लेवल पे। और मैं ये भी बताऊंगा क्लासेस कैसी होती हैं कि कितने सब्जेक्ट आपने जो पढ़ने हैं, कैसे करके जो है वो डिवीज़न होती है, आपको किस तरह करके जो है आपका जो सेमेस्टर है वो कंप्लीट करवाते हैं यहाँ। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इधर आते ही आप लोगों ने क्या काम करने हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने जो है जनाब पर्सनल नंबर इधर आके अप्लाई करना होता है, मैं उसका भी आप लोगों को प्रोसीजर बता दूंगा। यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आपने लेके जानी है, किधर जाना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को जो मेरी वीडियो देखने के बाद जो है आइडिया हो जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं इधर तो उनको उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। करते हैं वीडियो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हाँ जी, स्वीडन का जो सेमेस्टर सिस्टम है यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो मैं आप लोगों को बताना है, ना कि इनका जो प्राइमरी मिडिल या मैट्रिक या इंटर लेवल है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप लोगों को मैं सिर्फ यही जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे बताऊंगा उन स्टूडेंट के लिए कि जो न्यू आ रहे हैं या जो यूरोप से आते हैं उनके लिए सभी सेम होता है। लेकिन जो यूरोप से आते हैं उनको फ़ी नहीं देना पड़ती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। ये जो है वो यूरोप का रूल है। और जो एशिया से आते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से, नेपाल से, उनको फ़ी पे करना पड़ती है। तो लेकिन जो स्टडी का मेथड है सभी के लिए सेम ही होता है। तो जब पहला सेमेस्टर आपने शुरू करना है इधर आते ही जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन, कोरोना की वजह से जो है वो जो है क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी। आजकल तो ऑन कैंपस क्लासेस हो रही हैं। तो जब आपका सेमेस्टर शुरू होता है, शुरू होते ही जो आपका सेमेस्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो पढ़ने हैं आपने कोर्स कंटेंट या आपने जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। उन उनकी ये डिवीज़न करते हैं। यानी कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपने पढ़े जो है पहले सेमेस्टर में आपने पढ़ने हैं 6 सब्जेक्ट, ठीक है। एक सेमेस्टर में 6 पढ़ने हैं तो पहले 3 मंथ वो हैं वो 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। उनकी असाइनमेंट्स, उनके एग्ज़ाम, उनके पेपर लेके या सेमिनार प्रेजेंटेशन लेके उसके बाद अगले 3 मंथ जो हैं वो अगले 3 सब्जेक्ट करवाएंगे। उनका जो है वो ऐसे यानी कि उनकी असाइनमेंट, उनको पेपर एग्ज़ाम लेके ऐसे जो है वो सेमेस्टर फिनिश करवाते हैं, ऐसे सेमेस्टर ख़त्म होता है। तो एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आप पहले सेमेस्टर में किसी वजह से फ़ेल हो जाते हैं एक असाइनमेंट में, तो फिर आपको फिर चांस देते हैं, एक आप फिर पास कर लेते हैं, फिर आप सबमिट करवाते हैं और अगर पास हो जाए तो फिर पास, अगर ना हो तो फिर अगले सेमेस्टर में, ठीक है, जैसे हमारे कंट्री में होता है। लेकिन इसका ये फ़ायदा भी है, जब आप अगले सेमेस्टर में फ़ी करवाते हैं ना खुद को इनरोल, फिर आपने जो आपका मुतल्लिका कोर्स कोऑर्डिनेटर होता है उसको आप मेल लिखते हैं कि हम मैंने ये कोर्स मेरा रह गया था तो मैंने अब फिर रजिस्टर करवाना है, तो वो रजिस्टर कर देता है। फिर आप फिर जो है अगले सेमेस्टर में फिर उसी जो है सब्जेक्ट को या जो असाइनमेंट रह गई होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। यही जो है दूसरे में भी ना हुआ फिर तीसरे में कर सकते हैं या चौथे में, अगर 2 साल की डिग्री है ऐसे। लेकिन आपको बताता चलूँ ये फ़ायदा ये है कि आपको फ़ी दोबारा नहीं पे करना पड़ती। यानी कि जब आप अपने कंट्री से आए उसी जो है वो आपने एक मरतबा फ़ी जो है पे कर दी है, उसी फ़ी में आप 2, 3, 4 मरतबा जो है वो आप पेपर जो है एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। आपको बार-बार फ़ी पे नहीं करना पड़ती, ये फ़ायदा है। तो ये टेंशन वाली बात नहीं है कि अगले सेमेस्टर में आप गए तो फिर आपको फ़ी पे करना पड़े, फिर नहीं आपको फ़ी
पे करना पड़ती, सिर्फ एक मरतबा ही आपने फ़ी पे करना होती है। और आपको जो है पहले सेमेस्टर में जो है दूसरे में भी इस तरह ही करके जो है वो सब्जेक्ट जो है वो डिवाइड करते, 3 मंथ और अगले सेमेस्टर अगले 3 मंथ वही 3 सब्जेक्ट इस तरह करके जो है वो पढ़ाते हैं। और फिर थीसिस करके फिर आपकी प्रेजेंटेशन होती है, ऐसे आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। ये था, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो इधर की स्टडी है वो आसान ही है। और एक और वजह है, अगर आपको यही मैं मशवरा देता हूँ, आपने जो पाकिस्तान में जो डिग्री ली है अपने कंट्री में, उसी डिग्री में इधर आएँ, फिर आपके लिए आसानी होगी, इतनी मुश्किल नहीं होगी आपको जो है एग्ज़ाम क्लियर करने में, पास करने में। तो कोशिश करनी है उसी सब्जेक्ट में आएँ आप, ठीक है। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगा इसके अलावा कुछ हुआ। और तो इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इधर आते ही आप लोगों ने क्या क्या काम करने हैं। ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं, क्योंकि अगर आप ये आते ही कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि मैंने भी कर तो लिए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं ये सोच रहा था काश कि मुझे पहले पता होता, तो फिर मैं ये कह लें कि जल्दी कर लेता, या जल्दी मेरे लिए आसानी हो जाती, मैं जल्द से जल्द जॉब ढूंढ लेता। या कह लें कि एफ़र्ट करनी होती है ऐसे आते ही, तो बंदे को पता हो ना कि मैंने किधर जाना है किधर नहीं, तो फिर कह लें कि आप लोगों को आसानी हो जाती है। तो आप लोगों ने आते ही ये काम करने हैं, बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने जो है वो 30 क्रेडिट्स नहीं जनाब छोड़ने, 30 क्रेडिट्स लाजमी करने हैं। 30 क्रेडिट्स इतने ही लाजमी हैं, कह लें कि जितना ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन होती है ना, तो स्वीडन में सर्वाइवल के लिए जो है वो आपको 30 क्रेडिट्स लाजमी हैं। 30 क्रेडिट्स इतने ही लाजमी हैं जनाब, ये ख्याल रखिएगा। और 30 क्रेडिट्स हो जाते हैं, आसान है, आपने मेहनत करनी है। लोग आपको डराएंगे, लेकिन आप लोगों ने भागना नहीं है, मेहनत करनी है, ठीक है। उसके अलावा जनाब आपने इधर आके दूसरा जो काम करना है वो आपने SFE करनी है। SFE क्या होती है? SFE यानी कि आपने स्वीडिश लैंग्वेज सीखनी है। स्वीडिश लैंग्वेज जो है वो भी लाजमी है, वो आपको आती हो तो आपको जो ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो SFE जो है वो फ्री इधर स्कूल बने हुए हैं, आप उधर जाके खुद को रजिस्टर करवाएं तो आप जो है वो SFE कर सकते हैं। उसकी कोई फ़ीस नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसकी घबराने की नहीं आप लोगों को ज़रूरत। बस आपने एडमिशन लेके SFE करनी है। जब आपको स्वीडिश आती होगी, 30 क्रेडिट्स होंगे, तो कह लें कि आपको जॉब भी मिल ही जाएगी। और आपने क्या करना है, आपने स्वीडिश लेसन्स भी करना है जनाब। स्वीडिश लेसन्स आपके पास हो तो आपको जो है 80% जॉब मिल जाती है। कुछ कह लें कि इधर जो है वो ड्राइविंग में काफ़ी जॉब्स हैं, तो आपने स्वीडिश लाइसेंस भी करना है। और जो आपने लाइसेंस करना है वो क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए हो वो मेरे से ले सकते हैं, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो स्वीडिश लाइसेंस के जो है वो क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप मेरे से ले सकते हैं, मुझे अप्रोच कर लें। वो आप उससे बुक भी है मेरे पास, उससे तैयारी कर लें, तो उम्मीद है आप लोग पास हो जाएंगे। जो है ना, आप स्वीडिश लाइसेंस जो है ना आपने ड्राइविंग लेना है, उसके क्वेश्चन मेरे पास पड़े हैं, वो आप मुझे अप्रोच करके मेरे से वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर 1 साल के अंदर आप लाइसेंस ले लेते हैं स्वीडिश, तो आप टैक्सी का जो है लाइसेंस लेने के अहल हो जाते हैं। टैक्सी का लें तो आप कह लें कि आप अपना बिज़नेस शो करें, वीज़े का मसला ही नहीं, वीज़ा ही वीज़ा, 3 साल में PR जनाब मिल जाती है अपने बिज़नेस पे, ये है। तो किसी की कह लें कि कुछ कहने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना कह लें कि लाइसेंस होगा अपने आपके पास, 30 क्रेडिट्स होंगे, आप अपना बिज़नेस वीज़ा डाल दें। और आपने स्वीडिश अगर आती है तो फिर गुड एंड वेल, आप कहीं भी जाएं अप्लाई करें, आप इंटरव्यू दें स्वीडिश में, तो आपको कह लेंगे, लोग कहेंगे आ जाओ हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, ठीक है। 30 क्रेडिट्स स्वीडिश और लाइसेंस आपके पास हो तो कह लें कि आप जो है स्वीडन में कामयाब हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कह लें कि कोई आपको कह नहीं सकता कि आप नहीं कामयाब हुए या आपको जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा मैंने कोई बंदा नहीं इधर देखा जिसके पास लाइसेंस हो, उसकी 30 क्रेडिट्स हों, उसको जॉब ना मिली हो, ठीक है।
और एक और आपने काम लाजमी करना है, आपने आते ही जो है वो ऊबर आईडी होती है ना ये फूड डिलीवरी की, वो आप लोगों ने अप्लाई कर देनी है। वो 1 साल के अंदर अंदर आपको मिलती है जब आप अप्लाई कर देते हैं। एट द एंड अगर आप लोगों को कोई भी जॉब ना मिले, अल्लाह ना करे, आपकी हार्ड लक हो, तो जब आपने वो ऊबर आईडी फूड डिलीवरी वाली अप्लाई की होगी तो आप उस पे भी अपना जो है वो स्टडी वीज़े से बिज़नेस वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ने किया है, उनके वीज़े भी लगे हैं, तो आपने वो भी ऊबर वाली आईडी भी अप्लाई कर देनी है। ये भी आपने लाजमी करना है। स्वीडिश लैंग्वेज सीखनी है, 30 क्रेडिट ड्राइविंग लाइसेंस और ऊबर आईडी, ये चीज़ें आपने 1 साल के अंदर कर ली तो आप लोगों की जॉब 100% पक्की है, यानी कि आप इधर सेट ही सेट हैं। ठीक है, आप लोगों को वर्क परमिट मिल जाएगा, पीआर भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा भी आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। लास्ट पे जो मैंने आपको बताया था कि अब मैं बताऊंगा लास्ट पे कि पर्सनल नंबर कैसे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल नंबर यानी कि टैक्स नंबर, उसके लिए जो है आपने यूनिवर्सिटी से जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाना होता है, और आपके पास पासपोर्ट आपने साथ, और आपने क्या है जी यूटी कार्ड जिसको रेजिडेंस कार्ड भी बोलते हैं वो, और आपने जिधर एड्रेस से रजिस्टर करवाना होता है या जौन सा भी एड्रेस आपने स्कैते वर्कर देना होता है या दिया होता है, वो आपने ये 4 चीज़ें आपने लेके जो है वो स्कैते वर्कर चले जाना है। जैसे पाकिस्तान में एफबीआर सिस्टम है या नादरा है ना, इस तरह का ही वो स्कैते वर्कर है। आपने जिस भी सिटी में आना है उधर आप सर्च कर लें स्कैते वर्कर, तो आप मिल जाएगा। आप जाके ये 4 चीज़ें ले जाएं, पासपोर्ट, यूटी कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो यूनिवर्सिटी से मिलता है, और एड्रेस जो है आपने स्वीडन में जो रजिस्टर करवाना होता है या करवाया होता है जो भी, अगर आपके पास नहीं भी है तो इसका ये भी है आप किसी दोस्त का कर दें, उधर जो है आपका जो है पर्सनल नंबर आ जाता है। तो ये था पर्सनल नंबर आपने कैसे लेना है, किधर जाना है ये। और आखिर में मैं यही कहूँगा, अगर भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता ही क्या करना है। और अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे जो है कमेंट में लीव कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है उसका जवाब दे सकूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियोस में, मैं कोशिश करूँगा उसके जो है वो वर्क वीज़े के रिलेटेड बनाऊँ, या कंपनीज़ जो हैं इधर जिसमें स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। बाकी तो बहुत काफ़ी लोग कहते हैं इधर ये है वो है, तो मैं वही कंपनीज़ के नेम बताऊंगा जिधर स्टूडेंट्स की जो हैं वो स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाए आते ही, या वो अप्लाई करें तो कुछ देर बाद मिल जाए। आखिर अगर आप ये मेरी जो है वो कंपनी वाली वीडियो देख लेंगे, अगर आते ही अप्लाई करना शुरू कर देंगे, कभी ना कभी 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, कभी तो आपकी जॉब हो ही जाएगी। तो मेरे दोस्त ऐसे भी हैं, उसने मुझे एतराज़ किया कि यार आपको ये कंपनी का पता था, आपने मुझे बताया नहीं, हालांकि मेरा क्लास फेलो था। उसकी अब वाइफ उस कंपनी में काम कर रही है, उसने थोड़ी देर पहले अप्लाई किया, कहता है यार मुझे पता ही नहीं था। इस तरह भी होता है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दी है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा, आपने आते ही पर्सनल नंबर लेना है। जब पर्सनल नंबर होगा आपके पास तो आप जो है वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और काम करना है आपने, एक और ये कि आपने इधर आते ही अकोमोडेशन अपनी अपनी जो है वो भी आपने अप्लाई करनी है। टैक्स नंबर पे जो है किसी भी जो है ना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आए हैं, किसी भी शहर में हैं, उधर जो है आप जो है वो बोस्ताद होता है, वो कंपनी का नाम है, वो अकोमोडेशन वाली कंपनी है, उसमें आपने अप्लाई करना है। जैसे मैं स्टॉकहोम में हूँ, स्टॉकहोम बोस्तादर, ऐसे जो है वो होवदे बोस्तादर, योते गोथमबर्ग बोस्तादर, ऐसे जो है वो सिटी के नाम हैं। जिधर भी होता है उस जो है वो सिटी के साथ वो कनेक्टेड होता है, बोस्तादर है उसका, आपने उधर खुद को रजिस्टर करवाना है। ठीक है, कुछ शहर जो हैं वो इतने न्यू बने, उधर आपको जल्दी अकोमोडेशन अपनी मिल जाती है, अपना घर मिल जाता है 1 साल या 2 साल के अंदर। कुछ जो हैं उधर आपको जो है 10-10 साल में जो है वो मिलता है, वो लंबी लाइन में लगना पड़ता है। आपने अपने आप को जो है वो रजिस्टर भी करवाना है अकोमोडेशन के लिए, ये भी लाजमी है। स्पेशली फैमिली जो हैं वो बहुत ज़लील होती हैं इधर आके, जो फैमिली ने हैं वो
आते ही ये काम करना है कि खुद को रजिस्टर करवाना है। और इसके अलावा मेरी आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और मैंने बताया है कि स्वीडन आने से पहले आपने क्या क्या काम करने हैं और कम से कम 1 साल की डिग्री पे क्यों आना है। तो वीडियो लंबी हो रही है, मैं अब इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दें मुझे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।